स्टार्ट करते हैं क्लास। जैसे लास्ट क्लास हम लोग पढ़ रहे थे डिटरमिनेंट का, प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट्स क्या होता है, कैसे निकालते हैं दो डिटरमिनेंट का मल्टीप्लिकेशन। फिर हम लोग पढ़ लिए थे क्या, डेरिवेटिव ऑफ ए डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट का अगर डेरिवेटिव निकालना है तो हमारा कैसे निकलता है, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या नाम है उसका, इंटीग्रेशन ऑफ डिटरमिनेंट, और उसके साथ कुछ और क्वेश्चन करेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो बात हो गया क्या, इंटीग्रेशन का जो डेरिवेटिव डिटरमिनेंट का अगर हमको इंटीग्रेशन निकालना है तो कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास क्या हो गया, जो डिटरमिनेंट हमको देता है वो डिटरमिनेंट का हमको देखना होता है। हम वेरिएबल ऑफ चेक करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स है या विद रिस्पेक्ट टू वाई है या विद रिस्पेक्ट टू जेड है, ये क्या है, ठीक है। अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स से मान लेते हैं तो ओनली वन रो ऑफ द डिटरमिनेंट शुड हैव एक्स ओनली, बाकी सब में हमारा कांस्टेंट होना चाहिए। इन दैट केस जब हम इंटीग्रेशन निकालते हैं, दैट इंटीग्रेशन इज गोइंग इनसाइड द डिटरमिनेंट ओनली टू दैट रो और दैट कॉलम। एक रो में या फिर एक कॉलम में अगर होता है एक्स वेरिएबल का फॉर्म में रहता है, बाकी सब कांस्टेंट रहता है, इन दैट केस अगर उस डिटरमिनेंट का हम लोग को इंटीग्रेशन निकालना है तो हम क्या करने वाले हैं, वो इंटीग्रेशन को डिटरमिनेंट का अंदर ले लेंगे जिस रो में या जिस कॉलम में वेरिएबल होगा। अब क्या करें, अगर एक से ज्यादा रो या ज्यादा कॉलम में है हमारा वेरिएबल्स, तो उसके लिए इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, और डिटरमिनेंट को एक्सपांड करना पड़ेगा। एक्सपांड करके हमको सिंपल फॉर्म में लाना पड़ेगा मतलब डिटरमिनेंट फॉर्म हमसे हटाना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग उसको इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करके जो भी निकालना है वैल्यू निकलेगा, ठीक है। समझ में आया, मतलब ओनली वन रो, मतलब ओनली वन रो और वन कॉलम। जैसे ये डिटरमिनेंट में दिखा रहा हूँ कि डेल्टा एक्स है, इसमें कि फर्स्ट रो में खाली हमारा x का फॉर्म में है, रेस्ट रोज आर कांस्टेंट्स, ऑलराइट, ये सब हमारे कांस्टेंट्स है। तो हम लोग इस केस में इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए, अगर इसका इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b निकालना है तो हम क्या कर लेंगे, ये इंटीग्रेशन सबको सारे फर्स्ट रो के अंदर ले लेंगे। फर्स्ट fs के लिए dx a टू b, फिर gx के लिए dx a टू b, फिर hs के लिए dx a टू b। तो ये बन गया हमारा इसका इंटीग्रेशन। फिर इसका वैल्यू जो भी निकलेगा उसके बाद बाकी यहाँ पे कैलकुलेशन वगैरह जो करना होता है, डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी हो या फिर सिंपल अगर एक्सपांड करना हो वो करके हम लोग करेंगे। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ऑलराइट। अगर एक से ज्यादा रो या कॉलम में हमारा एक्स का फॉर्म में होता है तो इन दैट केस हम उसको एक्सपांड करेंगे, उसके बाद डिटरमिनेंट हट जाएगा, फिर उसका इंटीग्रेशन करेंगे। ऑल ऑफ यू गॉट इट ना? यस सर। चलो, तो ये क्वेश्चन हम करते हैं। पहला क्वेश्चन मान लेते हैं, हमको दिया क्या है कि fs का वैल्यू जो है, fs का वैल्यू हमको दिया है 1/2 इंटू पार्ट fx इंटू f ऑफ 1/x माइनस fx, और यहाँ पे सेकेंड रो में दिया है 1 और f ऑफ 1/x, ये हमको दिया है। हमको पूछा है कि f ऑफ 0 से लेकर 1 तक f ऑफ x dx का इंटीग्रेशन कितना निकाल के बताओ। तो काम करते हैं, पहले इसको देखते हैं कि इसका इंटीग्रेशन तो निकल नहीं पाएगा क्योंकि एक रो में नहीं है, दो रो में है। तो इसको हम लोग पहले क्या बोलते हैं, उसको एक्सपांड कर देते हैं, देखते हैं कितना बनता है। तो एक्सपांड करने से हमारा बनेगा क्या, दिस इंटू दिस, दैट इज f ऑफ x इंटू f ऑफ 1/x माइनस, अब ये हो गया दिस इंटू दिस करोगे तो माइनस f ऑफ 1/x इंटू प्लस f ऑफ x। गड़बड़ है, ठीक है, देखते हैं। दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा बोलो। अभी हमको अगर निकालना है, ये हमारा फॉर्म होता है f ऑफ x प्लस f ऑफ 1/x इज इक्वल टू f ऑफ x। अच्छा, इसमें हाफ भी है,
मैं हाफ छोड़ रहा था ना, चलो ठीक है, हाफ छोड़ रहा था मैं। तो ये हाफ इधर मल्टीप्लाई हो गया 2 इंटू एफ एक्स होके, अभी तक यहाँ पे हाफ है। So 2 into f of x is equal to f of x into f of 1 by x, okay, minus f of 1 by x plus f of x। तो अगर मैं इसको एक तरफ लेके आ जाऊं तो हमारा हो गया क्या, f of x plus f of 1 by x is equal to f of x into f of 1 by x। ये हम लोग क्लास 11 में पढ़े थे। ये जो क्वेश्चन है एक्चुअली 3 चैप्टर को मिक्स्ड होके हो गया। एक तो इंटीग्रेशन हो गया, एक हमारा फंक्शन का ऊपर बेस्ड होके हो गया, और एक हमारा क्या नाम है उसका, डिटर्मिनेंट है। 3 चैप्टर को बेस करके क्वेश्चन बन गया है। तो ये हो गया कंडीशन। और क्लास 11 में हम लोग फंक्शन जब पढ़ रहे थे उस समय हम लोग ये चीज पढ़े थे कि अगर f of x प्लस f of 1 by x is equal to f of x into f of 1 by x है, तो इन दैट केस f of x का वैल्यू जो है वो होता है क्या, 1 प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, दोनों में से कोई एक हो सकता है। ये जो है ये दोनों में से कोई एक हो सकता है, प्लस या माइनस कोई भी एक हो सकता है। तो उसको हमको एक एडिशनल कंडीशन मिलता है, वो एडिशनल कंडीशन अगर देगा उसको देख के हम लोग उसका वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे फिलहाल मैंने इसको दिया है, देयरफॉर हम लिख सकते हैं देयरफॉर f of x is equal to 1 प्लस माइनस x टू द पावर n। हमको पता नहीं है n का वैल्यू कितना है, वो हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल जो हमको दिया है क्या नाम है बताओ, ये दिया है f of 2 दिया है, f of 2 का वैल्यू हमको दिया है कितना, 17। तो 17 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 16, है ना। तो और f of 2 का वैल्यू हो जाएगा फिर क्या, 1 प्लस व्हाट इज इट 2 टू द पावर क्या नाम है 4। तो अगर हम f of x का वैल्यू 1 प्लस x टू द पावर 4 ले, देन वी आर गेटिंग दैट वन। सो f of x is equal to 1 प्लस x टू द पावर 4, क्योंकि हमको मिला जो है f of 2 का वैल्यू 17 दिया है, 17 हो गया 1 प्लस 16, क्योंकि हमको 1 प्लस का फॉर्म में चाहिए, या तो 1 प्लस में लिखेंगे या फिर 1 माइनस में लिखेंगे, या तो 1 प्लस में रहेगा या फिर 1 माइनस में रहेगा। तो 1 प्लस या 1 माइनस, ठीक है, ये 17 है तो 1 प्लस 16 हो गया। अब क्योंकि मेरे को f of 2 का फॉर्म में चाहिए तो मैं कुछ ऐसे करूंगा कि x टू द पावर n का फॉर्म में भी हमको दिखाई दे, और साथ में क्या हो गया, बेस में x के जगह में 2 रहे, तो 2 टू द पावर 4 हो गया। तो इससे हमको fs का वैल्यू मिल गया 1 प्लस x टू द पावर 4। तो अगर हमको पूछा है f of x into dx फ्रॉम 0 से लेकर 1, तो हम निकाल सकते हैं 1 प्लस x टू द पावर 4 into dx फ्रॉम 1 से लेकर 0 से लेकर 1। अब सबको पता है कि 1 का इंटीग्रेशन होता है x, और x टू द पावर 4 का होता है x टू द पावर 5 by 5। x टू द पावर 4 का होता है x टू द पावर 5 by 5। ये फिजिक्स में सबको ये पढ़ा होगा क्लास 11 में, 0 से लेकर 1। ओके, अब अगर हम वैल्यू डाल देते हैं, x का वैल्यू पहले 1 डाला जाता है, तो इट इज कमिंग 1 प्लस 1 by 5, माइनस 0 डालने से 0 हो गया, तो योर आंसर इज 6 by 5। तो दैट इज हाउ हम इसका वैल्यू निकालें। तो इसमें हम लोग को ये वाला कंसेप्ट पता चला, याद आ गया, मतलब क्लास 11 में पढ़े थे, ये वाला हमको याद आ गया। ठीक है, क्लियर? यस। चलो लिख लो जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखो, ये दिया है, क्या दिया है कि f of x का वैल्यू x³ sin x है ऑन दिस
और हमको पूछा है कि f of x dx from this to this ये कितना है, ठीक है ना, ये हमको कितना है पूछा है। अब जरा याद रखो, हम लोग अगर इंटीग्रेशन करते हैं, मतलब इंटीग्रेशन तो ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे ही, लेकिन अभी से थोड़ा बहुत याद रख लो, जो जो जरूरत पड़ता है मैं बताते जा रहा हूँ, क्योंकि छोटी छोटी चीज है ये हम लोग मतलब बिना इंटीग्रेशन पढ़े भी इसको मतलब सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अगर f of x dx फ्रॉम -a to a है, मतलब नीचे और ऊपर जो है ना सब दोनों का वैल्यू सेम रहेगा, खाली प्लस माइनस का डिफरेंस आएगा। तो फिर इसका जो इंटीग्रेशन जो होता है ना, हम चेंज कर सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ fx into dx फ्रॉम 0 to a, ये हम चेंज कर सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ fx into dx फ्रॉम 0 to a। लेकिन ये कब कर सकते हैं, अगर मेरे को fx इवन मिलेगा, fx जो है ना इवन मिलेगा तो हम ऐसा कर सकते हैं। और 0 हो जाता है अगर हमारा fx जो है ऑड हो, fx इज ऑड, तो हमारा इसका वैल्यू जो है 0 हो जाता है। तो यू कैन रिमेम्बर दिस वन, बहुत छोटी सी बात है, बिना इंटीग्रेशन जाने सीखे भी हम इसको कर सकते हैं। तो अगर ऑड है तो वैल्यू 0 होता है, और इवन है तो वैल्यू जो है 2 टाइम्स ऑफ 0 to a आ जाता है। -a से a तक था, अभी 0 to a आ गया। ध्यान हमको क्या रखना है कि अगर इंटीग्रेशन में कहीं पे -a से a आ जाए, मतलब नीचे का और ऊपर का वैल्यू सेम आए, प्लस माइनस का खाली फर्क हो, तो फिर हम उसमें ये प्रॉपर्टी डालते हैं। हम ये प्रॉपर्टी हमेशा चेक करते हैं कि क्या वो ऑड है या इवन है, हम हमेशा चेक करते हैं, चेक करने के बाद ही आगे बढ़ते हैं। आया समझ में सबको? यस सर। तो यहाँ पे भी मेरे को दिखाई दे रहा है -a से a तक है, वैल्यू तो नहीं दिया है, -a से a तक है। तो फिर सबसे पहले मैं ये क्यों ना चेक कर लूं कि इवन है या ऑड है। अच्छा, इवन या ऑड चेक करने का तो प्रोसेस एक ही होता है। अगर f of -x निकालेंगे और वो हमारा -fx निकल गया तो हमारा ऑड हो गया, और f of -x निकालेंगे वो बन गया हमारा f of x, ये हमारा इवन हो गया। ये हमारा ऑड के लिए था, ये हमारा इवन के लिए था, तो हम उसी को अप्लाई कर देते हैं इस क्वेश्चन में, है ना। तो यहाँ पे fx का वैल्यू ये दिया है। चलो f of x इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट है x क्यूब, उसके बाद sin x, उसके बाद 1, उसके बाद 2। हम इसी को ही डायरेक्ट कर लेते हैं ना, इसी को डायरेक्ट कर लेते हैं, हम इसको एक्सपांड करके अंदर जाने का जरूरत नहीं है। ऑल्दो ये क्वेश्चन में हमको दिखाई दे रहा है कि एक रो में है, तो इंटीग्रेशन जब अंदर जाएगा उस रो का अंदर चले जाएगा, इस रो में चले जाएगा। स्टिल क्योंकि मेरे को -a से a तक मिल गया fx का वैल्यू, fx हमको दिया है -a से a, fx का वैल्यू दिया है और इंटीग्रेशन करने के लिए बोला है -a से a तक। सो मेरा जो काम होता है, मेरा पहला चीज जो देखना होता है कि कहीं ये ऑड फंक्शन या इवन फंक्शन से कुछ ना हो जाए। अगर नहीं होगा तो फिर हमको नॉर्मली करना पड़ेगा, अगर है तो फिर हम उसका आंसर इस फॉर्म में लिख सकते हैं। चलो हम चेक करते हैं क्या होता है। f of -x इज इक्वल टू -x का होल क्यूब हो गया, उसके बाद sin of -x हो गया, उसके बाद 1 आ गया और 2 आ गया। अब सबको पता है कि -x का होल क्यूब होता है -x क्यूब, sin of -x होता है -sin x, ये हो गया 1, ये हो गया 2। अब सबको पता है कि डिटरमिनेंट में कोई भी चीज कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई होता है कोई भी रो या कॉलम में, तो उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ पे वैसे ही मल्टीप्लाई हुआ है -1, यहाँ पे भी -1, तो ये -1 को हम बाहर निकाल सकते हैं। हमको मिलेगा x क्यूब और साथ में मिलेगा sin x, में हमको मिलेगा 1, 2, मतलब कुछ किए बिना ही हम लोग उसका वैल्यू निकाल पा रहे हैं -fx। सो fx इज ऑड, सो fx इज क्या हो गया, ऑड, मतलब बिना कुछ किए हम वैल्यू निकाल रहे हैं। हम तो इसको सॉल्व कर रहे हैं, इतना टाइम लग रहा है, तो इट विल टेक हार्डली 5 to 10 सेकेंड डिसाइड करने के लिए कि इवन है या ऑड है। सीधा यहीं पे इतना करेंगे कि यहाँ पे देख लेंगे -s क्यूब -sin x से माइनस बाहर आ रहा है, बाकी का वैसे रह जा रहा है, मतलब -fx हो गया, तो फंक्शन ऑड हो गया। Therefore f of x into dx from -a to a
विल बी इक्वल टू 0। बोलो समझ में आया सबको? Yes, sir. Okay. सो याद रखने वाला ये क्वेश्चन में हम लोग को याद रखने वाला चीज ये है कि ये जो है हम जब इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो काफी दिन है बाकी हमारा पढ़ने के लिए, उस समय इसका जरूरत पड़ेगा। ये प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे और पढ़ेंगे उस समय। फिलहाल हमको ये याद रखना है और ये चीज तो पहले ही सबको जानते हो, एक बार और लिख दिया मैंने यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? ये सवाल सबको समझ में आ गया? आगे क्वेश्चन देखते हैं। Yes. ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। आगे हमको दिया है क्वेश्चन क्या, f ऑफ x का वैल्यू दिया है, फिर से वही दिया है f ऑफ x इज इक्वल टू sin x cosec x tan x। फिर दिया है क्या, sec x x इंटू sin x और x इंटू tan x। और तीसरा रो जो हमारा है क्या, x स्क्वायर माइनस 1 cos x x स्क्वायर प्लस 1। तो हमको पूछा है कि f ऑफ x ds का इंटीग्रेशन बताओ फ्रॉम -π/2 π/2। अगर ये क्वेश्चन को हम देखें, सबसे पहला -a से a तक हमको दिखाई दे रहा, तो हमारा फर्ज क्या बनता है, इवन ऑड है या चेक करना पहला काम बनता है। अगर नहीं बना कुछ तो इन दैट केस हम लोग सोचेंगे कि हम इसको कैसे एक्सपांड कर देंगे। एक्सपांड करने का बाद, क्योंकि इसमें तो तीनों रो में या तीनों कॉलम में हमारा वेरिएबल सी भरा पड़ा है, तो इन दैट केस इंटीग्रेशन को एक रो में जाता है। अगर एक रो में होता है x में या फिर वेरिएबल में, तो उसी रो में जाता है। अभी तीनों रो में है तो जा तो नहीं पाएगा, इसका मतलब है कि इसको एक्सपांड करके करेंगे। तो अगर इवन ऑड नहीं हुआ कुछ, इन दैट केस हमको ऐसे करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे चेक करना है पहले इवन या ऑड है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा क्या, साइन ऑफ माइनस एक्स, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ माइनस साइन एक्स हो गया। कोसेक ऑफ माइनस एक्स, वो हमारा माइनस कोसेक एक्स हो गया। tan ऑफ माइनस एक्स दैट इज माइनस ऑफ tan x हो गया। क्या सभी को समझ में आया? Yes, sir. अच्छा, sec ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, sec x होता है, तो ये हमारा sec x हो गया x इंटू माइनस साइन एक्स है। यहाँ पे कितना है, x इंटू साइन एक्स है, तो x के लिए हम माइनस एक्स डालेंगे और साइन ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा। ये कुछ ऐसा होगा, ये वाला पार्ट जो है x इंटू साइन एक्स है, तो माइनस एक्स हो गया और साइन ऑफ माइनस एक्स हो गया। और यहाँ से माइनस एक्स रह गया, ये जो हो गया माइनस साइन एक्स हो गया, तो माइनस ऑफ माइनस बिकम प्लस, तो मतलब ये x साइन एक्स हो गया। विद द सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे x tan x हो गया। आया समझ में सबको? Yes. दिस इज x sin x, दिस इज x tan x, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ यहाँ पे। फिर हम थर्ड रो देखेंगे, तो ये x स्क्वायर है, तो माइनस एक्स का स्क्वायर, माइनस एक्स का स्क्वायर इज योर x स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा cos ऑफ माइनस एक्स जो कि cos x होता है, और ये हमारा x स्क्वायर प्लस 1 हो गया। इसका मतलब हो गया कि ये ऑड फंक्शन ही हो रहा है। So it is coming minus, it is sin x, cosec x और उसके बाद tan x। देन हमारा हो गया sec x, x into sin x, x into tan x। देन हमारा हो गया x स्क्वायर माइनस 1, उसके बाद cos x, उसके बाद x स्क्वायर प्लस 1। सो ये हमारा हो गया क्या फंक्शन हो गया, ऑड फंक्शन हो गया। तो f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ f ऑफ x, सो fx इज ऑड। तो ऐसे माइनस ए से ए तक होने से ज्यादातर क्वेश्चन में हमारा जीरो होता है, बट नॉट श्योर, हमेशा होगा ऐसे जरूरी नहीं है, तो हमको चेक करना पड़ता है। बट ये जो चेक है हमको करके दिखाने का जरूरत है नहीं, डायरेक्ट हम देख सकते हैं। मैं तो यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, पूरा समझा रहा हूँ, इसीलिए तो डायरेक्ट खुद देख सकते हो। साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स होता है, एक्सेट्रा, ये सब हमको पहले से पता होना चाहिए, तो जाके हम कर सकते हैं।
इस सब में और भी कर सकता है क्या, साइन क्यूब, कॉस क्यूब, 10 टू द पावर 5 ऐसे कुछ दे सकता है ऑड पावर में, लाइक दैट ऑल द थिंग्स में भी दिया। गॉट इट ऑल ऑफ यू? Yes, sir. यस सर। चलो अब ये सवाल देखते हैं। ये सवाल हमको क्या बोला है, x माइनस 4 2x 2x, फिर हो गया 2x x माइनस 4 2x, फिर ये हो गया 2x 2x x माइनस 4, ये दे दिया मेरे को। और बोला है क्या, इट इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स इंटू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। ओके, ये हमको दिया है और हमको साथ में बोला है कि ए और बी का वैल्यू कितना है निकालना। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ओके, तो इसको निकालने के लिए हमारे पास एक्चुअली दो रास्ता है। एक रास्ता तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ करेंगे नहीं, नॉर्मली करेंगे। नॉर्मली क्या करेंगे, x का वैल्यू 0 डाल देंगे। 0 डाल देंगे क्या, नॉर्मली मतलब थोड़ा ट्रिक लगाएंगे, x का वैल्यू 0 डाल देंगे। 0 डालने से क्या हो गया, ये a हो गया, ये हमारा हो गया क्या, माइनस a का क्यूब स्क्वायर, मतलब a क्यूब हो गया। एट द सेम टाइम यहाँ पे क्या वैल्यू आता है देख लेते हैं, a क्यूब का वैल्यू कितना आया देख लेते हैं। जब a क्यूब हम डालेंगे तो ये हो गया हमारा खाली डायगोनल मैट्रिक्स आ जा रहा है। डायगोनल क्या, स्केलर मैट्रिक्स आ जा रहा है। अच्छा, हमारा जो मैट्रिक्स हो या डिटरमिनेंट हो बात एक ही है। ओके, स्केलर वाला पार्ट आ रहा है क्योंकि -4 -4 -4 हो रहा है, बाकी सब जो है ना वो हमारा क्या हो गया बता, क्या है, 0 हो जा रहा है। तो डायगोनल वाला हो गया, ये फिर स्केलर हो गया। तो डायगोनल या स्केलर डिटरमिनेंट जो है उसका वैल्यू जो आता है वो खाली डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करोगे आता है, नो नीड टू एक्सपांड एनीथिंग। डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो, दैट यू विल गेट। डायगोनल हो गया या फिर हमारा क्या बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, उस सब का वैल्यू जो होता है ना डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने से जो आता है दैट इज योर आंसर होता है एक्चुअली में। ठीक है, तो इसमें मेरे को पता चल गया कि यार a का वैल्यू तो मिल गया कुछ ऐसा, यहाँ पे a क्यूब हो गया, यहाँ पे -64 हो रहा है, मतलब a का वैल्यू -4 है। तो -4 लेकिन हमारा 3 जगह में है, 1 2 3, ये 3 जगह में है, तो इसके लिए b का वैल्यू भी निकालना पड़ेगा, मतलब एक और वैल्यू हमको डालना पड़ेगा। और वैल्यू डालेंगे क्या, 1 डालेंगे। अगर मान लेते हैं -4 एक जगह में होता, दोनों जगह में नहीं होता तो हम आगे करते नहीं, उसी को हम टिक मार देते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे और दो जगह में भी -4 है तो हो सकता है आंसर कुछ और हो, कोई गारंटी नहीं दे सकता b के लिए कौन सा है। तो इसीलिए b का कोई और वैल्यू डाल दो, b के लिए नहीं x का कोई और वैल्यू डाल दो, हम दूसरा वाला पार्ट निकाल लेंगे। जैसे x = 1 डाल देते हैं, 1 डालने से ये बन गया हमारा क्या, 4 + 1 हो जाएगा, ये है ना, 4 + a, सॉरी 4 + a, -4 आया था ना, -4 + a, और यहाँ पे 1 - a मतलब 1 - 4 का होल स्क्वायर। दिस साइड यू विल सी व्हाट वी आर गेटिंग, ये 2 2 2 2 2 2 आ गया, यहाँ पे हमारा आ गया -4 30, फिर सिंपलीफाई करोगे तो वैल्यू मिलेगा। ऑल ऑफ यू गॉट इट ना? Yes, sir. अच्छा ठीक है, वो हम तब करेंगे, अगर हम तब करेंगे वो, क्योंकि उसमें भी थोड़ा बहुत कैलकुलेशन दिखाई दे रहा है, वो हम तब करेंगे जब हमको ये जो डिटरमिनेंट मेरे को दिखाई दे रहा है ये कुछ सिमेट्रिक का टाइप पे नहीं दिखाई देगा। ये अगर सिमेट्रिक का टाइप में दिखाई दे रहा है ना, हम डायरेक्ट कर देंगे ना और जल्दी से हो जाएगा, है ना। ये दोनों में से कोई एक कर सकते हो। जैसे ये सिमेट्रिक दिखाई दे रहा है कि ये 2x 2x यहाँ पे 2x 2x है, तो ऐसे कुछ करके हम लोग क्या करेंगे, कोई एक रो या कॉलम का सारे एलिमेंट सेम कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, कॉलम 1 को कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 कर देते हैं, तो क्या मिल जाएगा हमको, बोलो, यहाँ पे x और ये 2x ये 3, 5x - 4 आ जा रहा है। बोलो सबको समझ में आया? Yes, sir. 5x - 4, 5x - 4, और यहाँ पे आ गया हमारा 2x, x - 4 2x, फिर आ गया 2x 2x x - 4। याद करो मैं बोला था कि अगर कोई एक रो या कॉलम का सारे एलिमेंट सेम हो जाता है तो हमारा काम क्या होता है, हम क्या करने का कोशिश करते हैं, Common निकालने कॉमन निकालते हैं। और क्या करने का कोशिश करते हैं, सेम होने के लिए मैं कॉमन के लिए नहीं बोला था, हम बोले थे कि अगर कुछ कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई होता है तो जाके हम कॉमन लेते हैं। लेकिन अगर दोनों एलिमेंट सेम हो जाता है, तीनों एलिमेंट, तो हमारा काम क्या होता है,
दो ठो एलिमेंट को जीरो कर देंगे, वो हमारा काम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम वही करेंगे। कॉमन जब आता है सारे में तब हम कॉमन लेते हैं। यहाँ पे कॉमन तो ले सकते हैं, लेकिन एक स्टेप हमारा फिर से बढ़ेगा। जो स्टेप अभी हम कर सकते हैं वो स्टेप उसका आगे वाला लाइन में भी हमको करना पड़ेगा कॉमन लेने का बाद। अगर सारे सेम है, कॉमन लेने से अच्छा है कि दो ठो एलिमेंट को जीरो कर दो, क्योंकि कॉमन लेने का बाद भी वो लाइन ही करोगे जो अभी करने वाले हैं। जैसे ये वाला लाइन को R2 माइनस R1 कर दिया, इसको R3 माइनस R1 कर दिया, या फिर R2 कर दिया, कुछ भी करो। तो जैसे मैं लिख रहा हूं क्या, R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1 और R3 चेंजेस टू R3 माइनस R2 या फिर R1, जो भी करो चलेगा। तो क्या मिलेगा हमको यहाँ पे, इज इक्वल टू R1 में तो कोई चेंज नहीं है, तो लेट इट बी एज इट इज। 5x माइनस 4, ये 2x हो गया, ये 2x हो गया। अभी जरा सेकेंड रो हम देखते हैं क्या बनता है। ये हो गया हमारा 0 है ना, ये हो गया 2x माइनस 4 माइनस 2x, सॉरी x माइनस 4 माइनस 2x, तो माइनस 4 माइनस x हो गया, और ये बन गया हमारा क्या बताओ, 0। अब हम देखते हैं नेक्स्ट थर्ड रो देखते हैं। ये 0 हो गया, इसको लाके माइनस किए तो ये हमारा हो गया 0, और ये हो गया हमारा क्या, माइनस 4 माइनस x हो गया। So it is now giving me what, 5x minus 4 into, it is actually square of what, इसका स्क्वायर आ रहा है x plus 4 का होल स्क्वायर आ गया। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं कंपेयर कर लूंगा, माइनस 4 प्लस 5x इंटू x प्लस 4 का होल स्क्वायर है ना, ये हमारा आ गया। तो कंपेयर कर लेते हैं। a का जगह में कितना दिखाई दे रहा है, a माइनस 4 है, यहाँ पे भी देखो a माइनस 4 है, और b का वैल्यू 5 है। तो a इज इक्वल टू माइनस 4, b इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो a माइनस 4, b 5 कहाँ पे है, c ऑप्शन है हमारा करेक्ट। समझ में आया मेरे बात? yes sir। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली में हम अगर इस मेथड में करेंगे हमारा जल्दी होगा, उसमें हमको कैलकुलेशन का जरूरत पड़ता है, बट यू कैन डू। लेकिन ये अगर सिमेट्रिक फॉर्म में नहीं होगा तो उस मेथड में करना बेस्ट होगा, कि पहले हमको a और b का चाहिए तो x 0 डाल दो, तो a का वैल्यू निकल के आ गया, फिर हम b का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, कोई और एक वैल्यू डाल के। तो फॉर द टाइमिंग हमको मिला -4 और 5। ऑल ऑफ यू गॉट इट? यस सर। सो ये हमारा 2018 का क्वेश्चन था। सर बोलो। सर वो सेकंड स्टेप में सर 5x माइनस 4 के शेयर से वो थोड़ा देख नहीं पाया था, और वो बता दीजिए। C1 changes to C1 plus C2 plus C3। यस सर यस। हमारा फर्ज बनता है कि हमारा जो काम होता है, हमारा सोचने का तरीका होता है, अगर सिमेट्रिक टाइप का है तो हर एलिमेंट सेम कर ले किसी रो या कॉलम में। ये हम सॉल्विंग एंड डिटरमिनेंट जो बोले थे उस समय भी बताया था मैं, और ये तो हो गया। समझ में आया? यस सर यस। चलो अगला सवाल देखते हैं क्या होता है। ये भी हमारा 2018 का क्वेश्चन था, है ना। क्या दिया है कि द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस हैज नॉन जीरो सॉल्यूशंस। तो हमारे पास तीन इक्वेशन दिया है, x प्लस ky प्लस 3z इज इक्वल टू 0, और हो गया हमारा 3x प्लस ky, उसके बाद माइनस 3z इज इक्वल टू 0, देन वी हैव गॉट 2x प्लस 4y, 2x प्लस 4y माइनस 3z इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन है, तो ये इक्वेशन के बारे में कुछ बताओगे? दिस इज ए व्हाट टाइप ऑफ इक्वेशंस? होमोजेनियस। वेरी गुड, ये हमारा होमोजेनियस इक्वेशन है, होमोजेनियस। तो हमारा इक्वेशन जो हम सॉल्विंग किए थे उसमें दो टाइप का इक्वेशन पढ़े थे, एक होमोजेनियस इक्वेशन, एक तो हो गया नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस। हो गया ना। नॉन होमोजेनियस इक्वेशन में हमारा होता था यूनिक सॉल्यूशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसा होता था। होमोजेनियस इक्वेशन में हमारा दो टाइप का सॉल्यूशन आता था, ट्रिवियल सॉल्यूशन और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलने से हमारा क्या होता था, xyz क्या हो जाता है,
जीरो हो जाता था, और वो तब होता था अगर डेल्टा का वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो है। और अगर डेल्टा का वैल्यू जीरो हो जाता है तो फिर हमारा नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आता है। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मतलब ये तीनों में से कोई एक हमारा जीरो नहीं होगा। तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन को दूसरा में बोलता है हैज नॉन जीरो सॉल्यूशंस। जब हमको नॉन जीरो सॉल्यूशन बोल दिया इसका मतलब ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। इसका मतलब यहाँ पे डेल्टा का वैल्यू जीरो होगा। क्या समझ में आया सबको? यस। सो डेल्टा का वैल्यू निकालते हैं कितना हो रहा है, इज इक्वल टू जीरो करते हैं। डेल्टा हो गया, क्या सबको पता है डेल्टा कैसे निकलता है? 1 k 3, then we have got 3k minus 3, then we have got 2 4 minus 3। तो इसका वैल्यू हमको निकालना है जीरो करके, क्या आता है k का वैल्यू। सो इट विल बी व्हाट, हम डाइड कर देते हैं या फिर हम छोटा इसको जीरो करके भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको जीरो ऐसे करके भी कर सकते हैं। चलो जैसे भी करेंगे। 1 इंटू क्या आ गया, -3k प्लस 12, -3k प्लस 12। उसके बाद -k इंटू ये -9 प्लस 6, कैलकुलेशन चेक करना कहीं मैं गलती ना कर दूं, प्लस 3 इंटू 12 माइनस 2k इज इक्वल टू 0। सो ये हमको देगा कितना, -3k प्लस 12, उसके बाद -9 प्लस -3 प्लस 3k, उसके बाद प्लस 36 माइनस 6k। सो कुछ हमको ऐसा मिलेगा, ये दोनों तो कैंसिल होंगे, दिस टू गेट कैंसिल। तो 6k 48, 6k इज इक्वल टू 48, k इज इक्वल टू 8। बोलो सबको समझ में आया k का वैल्यू 8 हुआ? यस सर, यस सर। तो अगर k का वैल्यू 8 हुआ तो अब हमको इक्वेशन में क्या मिलेगा आगे देखते हैं। ये इक्वेशन तीनों क्या हो जाता है, x प्लस 8y प्लस 3z इज इक्वल टू 0, और बोला है क्या 3x प्लस 8y, 3x प्लस 8y माइनस 3z इज इक्वल टू 0, और तीसरा हो गया हमारा क्या 2x प्लस 4y माइनस 3z इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा तीन इक्वेशन हो गया। तो हमको सवाल में पूछा है कि xz बाई वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना बताओ। तो हम अभी क्या करेंगे, मतलब ये तीन इक्वेशन से दो इक्वेशन लेकर सॉल्व करेंगे। इस पे इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इस पे इक्वेशन 2 ले लेते हैं। तो सॉल्व करने का तरीका हम लोग पढ़े थे नॉन होमोजेनियस इक्वेशन में या होमोजेनियस में कैसे करते हैं। एक को k ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे k ऑलरेडी यूज हो गया, कोई और चीज ले लेंगे। मान लेते हैं l ले लेता हूँ। इफ z इज इक्वल टू l, तो हो जाएगा x प्लस 8y इज इक्वल टू -3l, और दूसरा वाला हो जाएगा 3x प्लस 8y इज इक्वल टू 3l। आ गया समझ में सबको? यस सर। तो इसको नॉर्मली भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों 8y ये दिखाई दे रहा, तो माइनस कर देंगे तो वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा -2x इज इक्वल टू -6l इंप्लाइज x इज इक्वल टू 3l। x 3l मिल गया ना? यस सर। अब x का वैल्यू जो है ना इसी में पुट कर देते हैं तो y का मिल जाएगा। तो 3l प्लस 8y इज इक्वल टू -3l इंप्लाइज y का वैल्यू जो है हो जाएगा, ये पहले इधर चले जाएगा, -6l हो जाएगा बाय दिस -3l/4। सो y मिल गया, x मिल गया, z भी हमको मिल गया। तो हम निकालते हैं अभी xz बाई वाई स्क्वायर, xz बाई वाई स्क्वायर। तो x का वैल्यू हमारा 3l है, इंटू z का वैल्यू हमारा कितना है l डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर, मतलब 9l स्क्वायर बाय 16। ओके, तो ये हमको दे देगा कितना वैल्यू, व्हाट इज इट?
16 होने से ये 16/3 ये हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन में नहीं है तो कहीं पे या तो हम कैलकुलेशन गलती किए हैं। कैलकुलेशन हमारा सही है पूरा? यस सर। हो सर अगर कैलकुलेशन सही है फिर इक्वेशन तीनों लिखने में मैं शायद कुछ गलती किया होगा, नहीं तो आंसर जो है ना ऐसे ही मिलेगा। ठीक है, ओके, दिस इज द वे। चेक कर लेना कहीं पे कैलकुलेशन गलती हो या नहीं हो, या फिर इक्वेशन हमको देखना पड़ेगा बाद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। बोला है कि दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस हैज ए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ k, एग्जैक्टली 1 वैल्यू ऑफ k, एग्जैक्टली 2 वैल्यूज ऑफ k या फिर एग्जैक्टली 3 वैल्यूज ऑफ k। ये भी हमारा कब 2016 में आया था। यू कैन सी द इक्वेशंस जो है काफी बार ऐसे आता है, इस टाइप का क्वेश्चन काफी बार आता है। तो ये इक्वेशन जो 3 को दिया है फिर से होमोजेनियस है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बोला है, लैंग्वेज खाली चेंज कर दिया यहाँ पे, है ना। तो फिर यहाँ पे हम देखते हैं सॉल्यूशन करके क्या वैल्यू निकलता है। x प्लस ky माइनस z इज इक्वल टू 0। उसके बाद हमारा हो गया kx माइनस y माइनस z इज इक्वल टू 0। देन वी हैव x प्लस y माइनस kz इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, एक काम करोगे ना, ठीक है, इसको कर लेते हैं पहले। तो बोला है कि हैज ए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एज द इक्वेशंस हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। सो डेल्टा का वैल्यू क्या होगा बताओ? 0। तो इसको खाली सॉल्व करना है क्या। 1k माइनस 1 k माइनस 1 माइनस 1, उसके बाद 1 1 माइनस k इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसमें कुछ है तो नहीं, कैलकुलेशन खाली करना है यहाँ पे। इम्प्लाइज 1 इंटू this is your k plus 1 ओके, उसके बाद माइनस k इंटू k स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 इंटू k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आ गया समझ में सबको? तो ये यस। एक क्यूबिक इक्वेशन आ रहा है। प्रॉब्लम हो रहा है कि यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन आ रहा है। देखते हैं क्या मिलता है वैल्यू आगे। दिस इंप्लाइज दिस इज k प्लस 1 माइनस k क्यूब माइनस k माइनस k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, तो प्रॉब्लम कुछ नहीं रहा क्योंकि कांस्टेंट कैंसिल हो गया। दिस इंप्लाइज वी हैव व्हाट, एक तो k यहां से कट गया, फिर k क्यूब माइनस k इज इक्वल टू 0 माइनस k क्यूब माइनस k इंप्लाइज k कॉमन, तो k स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो k इज इक्वल टू 0 हो सकता है, k इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ रूट ओवर ऑफ माइनस 1 हो सकता है। तो ये तो हम माइनस 1 नहीं लेंगे, प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ माइनस 1 तो हम नहीं लेंगे क्योंकि रियल नंबर नहीं है। ओके, तो ये सब रियल नंबर का बारे में बात कर रहा है, तो रियल नंबर नहीं है। तो इन दैट केस k का वैल्यू हमारा क्या होगा, खाली 0 होगा। k का वैल्यू 0 होने से हमारा आंसर आएगा। तो एग्जैक्टली 1 वैल्यू ऑफ k आएगा। आ गया समझ में? यस सर। ओके, लेकिन मेरे को लगता है 3 वैल्यू ऑफ k था इसका आंसर। सर डिटरमिनेंट एक्सपेंशन में माइनस k होल इनटू माइनस k स्क्वायर प्लस 1 होगा। माइनस k होल इनटू, हां इसीलिए मैं बोल रहा था कि इसका आंसर 3 का वैल्यू था मेरे को लगता है। सर k माइनस k। अच्छा, ये प्लस k क्यों हो गया मतलब? ठीक है, 3 का आंसर था इसका, मैं बोल रहा था ना। हां ठीक है, तो ये कट गया हमारा, माइनस नहीं रहेगा। तो फिर हमारा k कॉमन लेने के बाद k स्क्वायर माइनस 1। यस, वी आर गेटिंग 3 वैल्यू नाउ।
ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ठीक है, ये हो गया -1, तो दिस इज 0, दिस इज +-1। हाँ ठीक है, ऐसे एक मल्टीप्लिकेशन में गलती हो गया था। ओके, तो इसका 3 तो वैल्यू है, मतलब ये आंसर इसका नहीं है, सी है आंसर। मैं बोल रहा था ना कि इसका आंसर जो है, मेरे को लगता है कि 3 तो वैल्यू था, कुछ गलती हम लोग का हुआ था। ठीक है, कोई बात नहीं, डी हो गया इसका आंसर फिर। ठीक है, यस। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको क्या बोला है कि a² + b² + c² -2 है एंड fx का वैल्यू ये है। उसके बाद बोला है कि fx इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री व्हाट। यहाँ पे पता चल रहा है हमको कि a b c ये सारे जो है कांस्टेंट होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि इसका एक्सपेंशन तो करना पड़ेगा, लेकिन इतना लंबा एक्सपेंशन कैसे करेंगे, इतना लंबा एक्सपेंशन हम लोग कैसे करेंगे। तो थोड़ा देखते हैं कि इस चीज का यूज हमको करना है। a² + b² + c² -2। दैट मींस हमको खोजना पड़ेगा, क्या चीज खोजना पड़ेगा कि a² + b² + c² में कहां से यहाँ पे ला पाऊं। चलो लिखते हैं, देखते हैं क्या होगा। 1 + a²x, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं ताकि अच्छी तरह पता चलेगा। x + b²x और x + c²x। Then second row, x + a²x, 1 + b²x, x + c²x। Third row, x + a²x, then we have got x + b²x, then we have got 1 + c²x। अब सबको देखो और सोच के बताओ कि हम इस चीज का इन्वॉल्वमेंट कैसे कर पाए, मतलब ऐसा क्या करें कि हमारा 1 + a² + b, सॉरी a² + b² + c² कहीं ना कहीं मिल जाए हमको। सर कॉलम 2 को ऐड कर। वेरी गुड, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 को ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा a² + b² + c² होल इनटू x आ जाएगा। ठीक है, साथ में और क्या आने वाला है कि 1 + x + x मतलब 2x आएगा। So we will get what? 1 + 2x plus a² + b² + c² होल इनटू कितना x। सही है। सेकेंड रो सेम थिंग इज कमिंग, आई थिंक 1 plus this one, 1 + 2x plus a² + b² + c² into x। फिर से 1 + 2x plus a² + b² + c² into x। तो ये हमारा आ गया। ओके, उसके बाद क्या हो जाएगा बोलो, बाकी एज इट इज रहेगा। x + b²x, x + c²x, 1 + b²x, 1 x + c²x। देन आ गया हमारा क्या, x + b²x, 1 + c²x। आई होप सभी को समझ में आ गया ये वाला पार्ट। यस। अच्छा, अब ये a² + b² + c² का वैल्यू कितना है -2, मतलब 2x - 2x 0 हो जाएगा ना। यस। तो 2x plus a² plus b² plus c² whole into x is equal to 2x minus 2x is equal to 0। मतलब ये वाला पार्ट 0, ये वाला पार्ट 0, ये वाला पार्ट 0। So you are left with these things 1 1 1 here। उसके बाद x plus b²x, 1 plus b²x, x plus b²x। Then we have got x plus c²x, x plus c²x, 1 plus c²x। So हम कितना छोटा कर लिए, देखो इसको कितना लंबा एक्सप्रेशन था, अभी हम इसको छोटा कर लिए। अब हमको क्या दिखाई दे रहा है, अब हमको दिखाई दे रहा है कॉलम 1 में सारे में एक वैल्यू है। अब इस केस में हम लोग को क्या करना पड़ता है, सारे जीरो करना पड़ता है, दो टो को जीरो कर देंगे, है ना। तो ये जगह में हम लोग किए क्या था, C1 चेंजेस टू C1 + C2 + C3 किए थे, C1 + C2 + C3 ये किए थे।
अब ये जगह में हम करने वाले क्या है, R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2, नहीं R2 करते हैं, R1 पर रहने देते हैं, R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1 और R3 चेंजेस टू R3 माइनस R1। R1 करो R2 करो कोई दिक्कत नहीं, दोनों में से कोई एक कर सकते हो। सो ये बन गया हमारा कुछ ऐसा। पहला रो में कोई चेंज नहीं है तो लेट अस राइट इट एज इट इज 1 देन x प्लस बी स्क्वायर एक्स और x प्लस सी स्क्वायर एक्स। पहला रो एज इट इज हो गया। अब हम सेकेंड रो में आ जाते हैं। सेकेंड रो हमारा क्या है बोलो, ये 0 हो जाएगा, ये हमारा 1 माइनस एक्स आएगा, शायद 0 1 माइनस एक्स आया, उसके बाद ये हमारा 0 हो जाएगा, फिर से ये हमारा 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 1 माइनस एक्स हो गया। ऑल ऑफ यू गॉट इट ना? यस। अब ये जो है ना, फिर से हमारा क्या नाम है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया, तो आंसर हो गया 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। मतलब डिग्री क्या हो गया, पोलिनोमियल, ये तो पोलिनोमियल आ ही गया, डिग्री 2, तो इसका डिग्री हो गया 2। सो यू कैन सी क्वेश्चन कितना कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहा था, लेकिन ये सिंपल सा कंडीशन एक तो दिया था जो उससे ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन जो है ना काफी आसानी से सॉल्व हो गया। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं। दिया है क्या, A1 A2 A3 AN आर इन GP है ना, देन द डिटर्मिनेंट, ऑलराइट, ये सब GP में है, देन ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना है, ये n+2 यहाँ पे नीचे में है ना, ये log an +1 log an एक्सेट्रा। चलो पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या मिलता है। अगर हमको ऐसा मैं पूछूं log an बाय a या फिर an+1 बाय an में कर दूं, log an+1 बाय an में कर दूं तो क्या मिलेगा, log an+1 एक मिनट, हमारा जीपी बोला है ना, तो जीपी का हमारा tn का वैल्यू जो होता है a r⁴n - 1 होता है, सभी को पता है। यस। तो फिर an+1 तो क्या हो जाएगा, a r⁴n, नहीं समझा, पावर n जो है इससे एक तो कम हो जाता है, डिवाइडेड बाय हमारा a r⁴n - 1 होगा। क्या सभी को समझ में आया ये वाला पार्ट? सो इट इज नाउ गिविंग यू व्हाट, ये तो कैंसिल हो गया, हमको मिलेगा क्या, log r। बोलो समझ में आया? यस। तो हम इसी का यूज हम ये क्वेश्चन में करेंगे, मतलब ऊपर में एक तो ज्यादा नीचे में एक तो कम होगा। अच्छा, इसको अगर मैं एक्सपांड करता हूं तो कुछ ऐसा मिलता है, log an+1 माइनस log an, log an+1 माइनस log an, इसका वैल्यू जो है कितना होता है, log an+1 माइनस log n जो वैल्यू है इसका कितना आता है बताओ, log r, ये निकल के आ गया। तो यही हमारा ये क्वेश्चन का फंडा है, दिखाई दे रहा है इतना बड़ा सा, लेकिन हम ऐसे ही करेंगे। log an+1 माइनस log n कहां से आ रहा है बताओ, यहां से C2 माइनस C1। हाँ, तो ये इससे किए जाना है, ऐसे इससे ये एक ज्यादा है, मतलब C2 माइनस C1 C3 माइनस C1 कर सकते हैं। समझ में आया सबको? यस सर। चलो, तो इसका सॉल्यूशन हम लिखते हैं कुछ ऐसा। पहले ये वाला पार्ट थोड़ा कर लेते हैं। लेट द फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू कैपिटल A, कॉमन SCO इज इक्वल टू कैपिटल R। Therefore an इज इक्वल टू a r⁴n - 1। ये मैं GP के लिए बता दिया। ओके, तो हम लिख सकते हैं नाउ करके ये वाला पार्ट हम लोग लिख लेंगे पहले।
नाउ करके यहां से यहां तक लिख लेंगे। हो गया क्या? यस तो हम लिखेंगे कॉलम 2 चेंजेस टू कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, कॉलम 3 चेंजेस टू कॉलम 3 माइनस कॉलम 2। तो ये करोगे तो हमको कुछ डेल्टा का वैल्यू ऐसे मिलेगा, log an प्लस 1 log an प्लस 2। ये हो जाएगा हमारा log r, ये भी हमारा log r, ये भी हमारा log r। Then again this is log r, this is log r, this is log r। आंसर 0 हो गया। समझ में आया सबको? यस सर। ये भी प्रीवियस ईयर में कोई एक साल के क्वेश्चन में आया था। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। इसको अगर हम नॉर्मली करेंगे तो क्या करेंगे, मान लेते इसको कर लें। अगर हम जनरली सोचे तो क्या सोचेंगे कि फर्स्ट रो से क्या कॉमन, सेकंड रो से क्या कॉमन, थर्ड रो से क्या कॉमन जा रहा है, बाहर निकाल लेंगे पहले। जो कि मेरे को दिखाई दे रहा है x टू द पावर n, y टू द पावर n, z टू द पावर n, ये दिखाई दे रहा है। उसके बाद हमको मिल जाएगा 1 x स्क्वायर x क्यूब, 1 y स्क्वायर y क्यूब, 1 z स्क्वायर z क्यूब। एंड ये क्वेश्चन को शायद तुम लोग किए हो, x y z टू द पावर n हो गया। ये क्वेश्चन हमारा x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। याद होगा ऐसे क्वेश्चन हम लोग किए थे। इसका डिटरमिनेंट में हम लोग सॉल्व किए थे, इसका वैल्यू इतना आया था। तो यहाँ पे भी वही तो है, x माइनस वाई, इसका वैल्यू अगर लिखेंगे x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स, x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स इंटू, अगर मैं यहाँ पे एलसीएम ले लूँ तो आ जाएगा x वाई जेड, नीचे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा x वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, डिवाइडेड बाय x वाई जेड आ जाएगा, होल डिवाइडेड बाय x वाई जेड। तो ये x वाई जेड को अगर मैं ऊपर चढ़ा दूं, पावर में चढ़ा दूं, तो कितना हो जाएगा, पावर में -1 हो जाएगा। मतलब n का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1। तो n का वैल्यू -1 हो जाएगा। ये हम अगर इसको बाय फैक्टराइजिंग करेंगे, तो अगर फैक्टराइजिंग करेंगे तो हमारा ऐसा आएगा। लेकिन एक अलग तरीका भी है इसको डील करने का। वो क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड का डिग्री और राइट हैंड साइड का डिग्री जो है वो हम चेक करके इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लेते हैं। तो इसको हम अगर उस मेथड में करेंगे तो लेफ्ट हैंड में देखो सिमेट्रिक पूरा लिखा हुआ है, x टू द पावर n दिस। अगर मैं इसको एक्सपांड करूंगा तो मेरा क्या, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस होगा। मतलब कुछ तो ऐसा आएगा, x टू द पावर n के साथ y टू द पावर n प्लस 2, z टू द पावर n प्लस 3 माइनस x टू द y टू द पावर n प्लस 3 z टू द पावर n प्लस 2 आएगा कि नहीं बताओ, ऐसे आएगा। मतलब ये तीनों मल्टीप्लाई होगा, this and this। And because of the symmetry of the structure, जो स्ट्रक्चर का सिमेट्री है उससे हमको ये पता चलता है कि भाई जो डिग्री आएगा सारे में ऐसे ही चीज आने वाला, ऐसे ही चीज आने वाला। अच्छा आए या ना आए, हमको एक एक्सप्रेशन में डिग्री चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, जो वेरिएबल्स है उनका पावर सबको जोड़ना पड़ता है। अगर एक वेरिएबल में होगा तो हाईएस्ट पावर उसी का, जैसे खाली x का है तो x का जो हाईएस्ट पावर होगा उस एक्सप्रेशन में पॉलिनोमियल होना चाहिए तो डिग्री के लिए, पॉलिनोमियल नहीं है तो डिग्री नहीं बोलेंगे, पॉलिनोमियल है तो हम उससे डिग्री बोलते हैं। तो अगर पॉलिनोमियल बोलने से x या y या z जो भी होगा उनका पावर जो है नेचुरल नंबर सारे आएगा। फुल नंबर हो सकता है 0 और उसके साथ नेचुरल नंबर सब। तो मैं क्या बोलना चाहता हूं इस क्वेश्चन में, तो डिग्री सबका, सॉरी क्या बोला था, डिग्री के लिए मान लेते
एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर है, एक्स है, तो डिग्री तो हम 3 ही बोलेंगे, 2 तो नहीं बोलेंगे। ऐसे जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो सबसे बड़ा वाला होगा उसी को डिग्री बोल देंगे। एंड मेरे को दिखाई दे रहा बड़ा वाला जो है ना, तो बड़ा वाला जो है सबसे, वो दिखाई दे रहा है कि ये n और ये n+2 और ये n+2 ऐड हो जाएगा। समझ में आया ना? यस। तो लिखेंगे बीइंग एन इक्वेशन डिग्री ऑफ LHS इज इक्वल टू डिग्री ऑफ RHS, है ना? अब LHS का डिग्री देखते हैं क्या हुआ। पावर सब लेना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, n+2 प्लस n+3। ये लेफ्ट हैंड साइड का, राइट हैंड साइड का देखते हैं। एक्स वाई जेड का और जितना सारे मल्टीप्लाई हुआ सारे का। इसमें देखते हैं 1 है, इसका डिग्री 1 है, दिखाई दे रहा सबको? यस। y माइनस z है मतलब 1 है, z माइनस x है 1 है, x माइनस y है ये भी 1 है। लेकिन यहाँ पे जो मल्टीप्लाई हुआ है x का पावर -1, y का पावर -1, z का पावर -1, तो यहाँ पे हम -1 बोलेंगे। समझ में आया सबको? यस। तो फिर डिग्री सब ऐड कर देंगे तो डिग्री मिलेगा 1 + 1 + 1 - 1 कितना मिला? 2। पता चला? यस। सो इससे हमको पता चल गया n + n + n 3n, 3n + 5 कैलकुलेशन तो राइट कर लेंगे इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो गया? एक तो 2 तो कट गया इसके साथ, ये कितना हो जाएगा? कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैं? ठीक तो है। तो 1 इधर से कितना जाएगा बोलो? 2 + 3 5 हो गया वहां पे, और उधर कितना हो जाएगा? -3 -4। n इज इक्वल टू -4/3। क्या गड़बड़ हो गया? सर -2 कैसे हुआ? -1 है, yes, ये -1, ये -1 है, ठीक है। तो -1 होगा अगर, तो फिर हमारा वैल्यू मिलता है क्या? ये हो जाएगा हमारा, एक तो 1 कट जाएगा यहाँ पे, तो -3 n इज इक्वल टू -1 हो गया ना? यस। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमको दिया है कि लंबा सा एक्सप्रेशन दिया है, फिर बोला है कि if y is equal to delta represent a parabola passing through origin, मतलब y डेल्टा बोलने से इसका वैल्यू है, डेल्टा बोलने से इसका वैल्यू है, तो y is equal to वैल्यू ऑफ दिस वन। मान लेते हैं इसका वैल्यू आ गया 2x + 1, तो मतलब y हो गया क्या? 2x + 1। तो अगर 2x + 1 हो गया तो हम बोलेंगे कि इट इज स्ट्रेट लाइन, और अगर खाली 2x हो गया तो हम बोलेंगे इट इज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, रिप्रेजेंट ए पैराबोला पासिंग थ्रू ओरिजिन। मान लेते y² = 4x हो गया। पैराबोला तो हो नहीं सकता, क्योंकि पैराबोला नहीं हो सकता है अगर x² = 4y हुआ तो देखना पड़ेगा यहाँ पे कि हम क्या करने से यहाँ पे इसका वैल्यू जो है मिल जाएगा। ठीक है, चलो, मतलब y इधर है इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये डिटरमिनेंट जो है, डिटरमिनेंट का वैल्यू निकलेगा, वो जो निकलेगा उससे हमको पता करना पड़ेगा कि ये क्या है। अच्छा, और भी दूसरा भी बोला, हैज ओनली वन रियल रूट, हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। देखते हैं क्या बनता है। ठीक है, चलो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के बारे में सोचते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे बताओ कोई? ओके, लेट मी टेल यू व्हाट आई वांट। मैं क्या चाहता हूं? मैं चाहता हूं कि इसका हेल्प लूं, ये पार्ट का मैं हेल्प लूं। क्या करूंगा? तो माइनस कर देंगे। अच्छा, इसका भी हेल्प लूं। यहाँ पे x दिखाई दे रहा है ना, x² दिखाई दे रहा है, क्या करूंगा? क्योंकि देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे x² है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 2x² है, यहाँ पे 4x है, यहाँ पे 4x² है। बताओ
इसमें अगर x मल्टीप्लाई कर दोगे, देखो x मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर हो जाएगा तो ये कट जाएगा, ये 2x स्क्वायर हो जाएगा ये कट जाएगा, ये 4x स्क्वायर हो जाएगा ये कट जाएगा। आया समझ में? यस। तो क्या लिखे बताओ, C1 चेंजेस टू, कितना सारा समझा दिया। इसको यूज करोगे मतलब ये माइनस करोगे, इसको यूज करोगे और बता भी दिया तो C1 के C3 C1 चेंजेस टू C1, C1 माइनस C3। तो इस 20 को बीच वाला का क्या करोगे फिर? मैं उसका बताया, दो चीज को बताया, C1 चेंजेस टू C3 तो बोल दिया, लेकिन बीच वाला का तो भी तो कुछ बता रहा हूँ, तो उसका बारे में बताओ। अरे यहाँ पे x है, x स्क्वायर होने से ये 0 हो जाएगा, 2x है, 2x स्क्वायर होने से ये 0 हो जाएगा, मतलब इसमें x मल्टीप्लाई करो, x इंटू C2 माइनस C3। हम एक साथ तीनों काम कर सकते हैं ना, C1 C2 C3 को एक साथ यूज कर सकते हैं। तो ये बन गया कुछ ऐसा। अब देखते हैं क्या बनेगा, डेल्टा इज इक्वल टू पहला रो पहला कॉलम, ये तो x स्क्वायर हो गया, ये कट चुका है, 4x माइनस 2x। अच्छा 4x माइनस 2x कितना होता है, 2x। बोलो सबको समझ में आया? यस सर, यस सर। यस। तो यहाँ पे 2x स्क्वायर है, माइनस 2x स्क्वायर हो गया, 6x माइनस 3x, 3x हो गया, और ये वाला पार्ट तो कट चुका है। ये हो गया हमारा 4x स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पे हमारा कितना है बताओ, माइनस 2x, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस x। अरे समझ रहे हो, माइनस 2x माइनस x, क्योंकि 4x स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3x। मतलब यू गॉट इट? यस। उसके बाद हो गया x, ओ सॉरी, x प्लस 2, 2x प्लस 3, और यहाँ पे आ गया 4x माइनस 1। then we have got 5, 10, 20। ओके, 5, 10, 20। ये 5 को बाहर ले लेते हैं यहाँ से, और यहाँ से x बाहर ले लेते हैं, तो 5 बाहर हो गया, x बाहर हो गया, 5x। तो हमको मिलेगा क्या, 2, 3 माइनस 3, 2, 3 माइनस 3। यहाँ पे आ जाएगा हमारा x प्लस 2, 2x प्लस 3, और ये हो जाएगा 4x माइनस 1। फिर ये आ गया हमारा 1, 2, 4, है ना, 1, 2, 4। ओके, अब देखो ये 1, 2, 4 है, ये 1, 2, 4 है, यहाँ पे भी 1, 2, 4 है। कुछ करेंगे तो ये हट जाएगा, दिखाई दे रहा, ये वाला पार्ट हट जाएगा, x, 2x और 4x, ये तीनों हट जाएगा। कैसे होगा फिर बोलो? सर कॉलम 2 इज इक्वल्स टू, सर कॉलम 1 इज इक्वल्स टू 2c1 माइनस 2। 2c1, देखो ना यहाँ पे x है, 2x है, 4x है, ये x सबको मैं हटाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखो 1 है, 2 है, 4 है, तो क्या करें? कॉलम 2 माइनस x। हाँ, कॉलम 2 चेंजेस टू कॉलम 2 माइनस x इंटू कॉलम 3। तो यहाँ पे हो जाएगा x सब गायब हो जाएगा, तो ये बन गया हमारा क्या फिर, 5x इज इक्वल टू 5x इंटू ये हो जाएगा 2, 3 माइनस 3। ओके, उसके बाद हो जाएगा 2, 3 और क्या है माइनस 1, और आगे वाला क्या हो जाएगा 1, 2, 4। ठीक है, और ये तो हमारा एक नंबर आएगा शायद, दिस विल ऑलवेज गिव मी अ नंबर। अच्छा चलो दो को जीरो कर देते हैं ना, जीरो हो सकता है क्या? यस। दिस माइनस दिस कर देंगे, कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 कर देते हैं। कॉलम 1 चेंजेस टू कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, तो हमको क्या मिलेगा, 5x इंटू 0, 0 माइनस 2, 2, 3 माइनस 1, फिर 1, 2, 4। ऐसे तो पता चल चुका था, क्योंकि नंबर आएगा तो समथिंग इनटू दिस आ जाएगा, so it will give you what,
5x इंटू -2 इंटू 4 -3, 4 -3 होता है 1 इंटू -2, मतलब -10x हो गया। अरे बोलो समझ में आया? Yes. तो y का वैल्यू हो जाएगा हमारा -10x। तो -10x जो है क्या है, पास कर रहा है किसका थ्रू में, ओरिजिन देके पास कर रहा है। Yes, sir. हमको दिया है कि y = डेल्टा, तो y = कितना हो गया -10x, मतलब स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ये हो गया हमारा स्ट्रेट लाइन जो कि पास कर रहा है ओरिजिन देके। आया समझ में? Yes. अच्छा, एक और चीज भी बोला है कि डेल्टा = 0। डेल्टा बोलने से हमारा ये -10x, -10x = 0 हैज ओनली वन रियल रूट, ये भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता? Sir. बोलो। सर फर्स्ट लाइन में वो -1 होगा। कहाँ पे? सर कॉलम 3rd ये वाला -1 होगा, -x। -6 क्यों होगा? अच्छा, ये -6 होगा। अच्छा, -6 होने से ये तो -1 होगा। अच्छा, मतलब 0 हो जाएगा फिर। ये -1 हो गया, फिर ये हमारा -1 हो गया। अच्छा, इतना करने की जरूरत नहीं पड़ा, फिर ये हमारा -1 हो गया। -1 होने से ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। 2 3 -1 2 3 -1 2 3 -1 2 3 -1 0 हो गया, मतलब ये वाला पार्ट 0 हो गया, तो इसका जरूरत नहीं पड़ा फिर। तो मिस्टेक सब पहले से बता दो कैलकुलेशन में, ठीक है। = 0 हो गया क्योंकि कॉलम टू कॉलम से 0। तो y = डेल्टा का मतलब हो गया y = 0। तो y = 0 क्या चीज है रे? y = 0 हमारा x एक्सिस होता है, पता है ना? y = 0 x एक्सिस होता है, रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। हाँ, वही वाला होगा, लेकिन ये सेकंड वाला पार्ट नहीं होगा उसका। डेल्टा = 0 हैज वन सॉल्यूशन बोल रहा था, क्योंकि मेरा तो -10x आया था, तो उस समय हुआ था। ओके, गॉट इट ऑल ऑफ यू?